एवरीवन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन से कंपनी अकाउंट्स के बारे में। इफ़ यू वंडर कि सर कंपनी अकाउंट क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसका एक बेसिक सा रीज़न बताता हूँ। हम हर उस चैप्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे कवर करने वाले हैं जो सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के पेपर में आप सब लोग को डेफिनेटली मिलने वाला है। तो सर कंपनी अकाउंट्स में जो वेटेज है वो 10 to 15 मार्क्स का है। अब आप ये समझ सकते हो कि अगर कंपनी अकाउंट से 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर श्योर बनेगा तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो इन सारे टॉपिक पे किस लेवल की होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है सर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो आज के इस वीडियो में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन और प्रिपरेशन करने के लिए आपका जो बेसिक लेवल रहा है, दैट मीन्स अगर आप क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें पता है और यहाँ पे सीए फाउंडेशन में क्या आपको ऐड ऑन करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कैसे प्रिपरेशन करनी इस पर्टिकुलर चैप्टर की वो भी डिस्कस करेंगे। तो एक कंफ्यूजन तो माइंड से दूर होगा ना। अभी हम सबसे पहली प्रायोरिटी पे कुछ चैप्टर्स के नेम बता रहा हूँ। अब ये क्यों करना पड़ रहा है उसका रीज़न चलो बता देता हूँ यार। देखो सबसे पहली बात, हमने सीए फ्यूचर स्लॉट 1 के बच्चों से बात करी पिछले 3 दिनों में, भर भर के फ़ोन लगा के बात करी, और सारे बच्चों के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम कि अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन का लेवल ठीक चल रहा है बट अप टू द मार्क नहीं है। तो उसको अप टू द मार्क करने के लिए और आप सारे सीटीसी फैमिली वालों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि हाँ आप सबको अकाउंट्स में मैक्सिमम मार्क्स चेस करने चाहिए, तो कुछ चैप्टर्स के नेम हैं जैसे कंपनी, कंसाइनमेंट, पार्टनरशिप, एनपीओ। मैंने 4 नाम बोले हैं, कंपनी, कंसाइनमेंट, पार्टनरशिप, एनपीओ। इन 4 चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% रहेगा। एक बार को ये हो सकता है कि बैंक रिकंसिलिएशन मिस हो जाए, हालांकि हुआ नहीं है बट हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि रेक्टिफिकेशन हो जाए, बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, एनपीओ, कंसाइनमेंट इन 4 चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन भी ना आए। ये चारों चैप्टर पेपर में फॉर श्योर रहेंगे। तो सर कंपनी अकाउंट से 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। अब जरा देख लेते हैं कि जो 3 यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो कंपनी अकाउंट्स में अवेलेबल हैं, इनमें कौन कौन से टॉपिक जो न्यूमेरिकल अप्रोच पे आप सबको प्रैक्टिस करने और मैं कैसे करूंगा वो भी जरा चेक करते हैं। देखिए जो यूनिट फर्स्ट है, जब आप इसको अपने मॉड्यूल में देखोगे आईसीआई के मॉड्यूल में, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक दिए जो थ्योरेटिकल पोर्शन को डिनोट करते हैं, बट जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टॉपिक पढ़ना है वो सर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसमें क्या करना होगा, इसमें 2 टॉपिक हैं बेसिकली। एक है से आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेकंड वन है आपका बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब मुझे अच्छे से पता है कि क्लास 12th का जो बच्चा है उसने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एफर्ट बहुत कम डाले। हालांकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस वाली बुक में ये टॉपिक था, बट फिर भी आपने एफर्ट कम डाला। क्यों सर, हेड सब हेड याद कर लिए, रेक्टिफिकेशन चलाया और आगे बढ़ गए। बट सर सीए फाउंडेशन में ये दोनों टॉपिक बहुत ईमानदारी से करने हैं। अब ये शेड्यूल 6 में आपका जो कंपनीज की नई बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग बनेगा, जो आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी डेफिनेटली। बट यहाँ पे और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस बार तो सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जान लगानी। सर ऐसा क्यों, बिकॉज लास्ट 4 अटेम्प्ट के पेपर्स अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो फॉर फ्यूचर के क्वेश्चन, प्रो राटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन बने हैं बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार ज़्यादा एफर्ट डालेंगे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि जो उस बार नहीं आया इस बार आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आईसीआई के पेपर को प्रिडिक्ट करना मतलब बेवकूफ़ी है थोड़ी सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट यूनिट फॉर ऑल द टाइम, इशू फॉर फ्यूचर री इशू ऑफ शेयर। अब ये वो चैप्टर है, ये वो टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम मेजॉरिटी को चीज़ें थोड़ी बहुत पता होती हैं, कुछ बच्चों को पूरा पता होता है, बट जब वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने बैठते हैं 2 प्रॉब्लम है सर। क्या बताए तो सबसे पहली प्रॉब्लम सर वर्किंग नोट की क्लैरिटी नहीं है कि वर्किंग नोट में क्या क्या चीज़ें देनी है। दूसरी प्रॉब्लम सर टाइम मैनेजमेंट बहुत गंदा है सर। मतलब सर एक क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो 30 मिनट से 45 मिनट्स का टाइम इस एक क्वेश्चन में चलाता है, और सर वो फॉर्मेट खींचते रहते हैं, जर्नल एंट्री करते रहते हैं, और नहीं ये इससे कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं ये वाला लगेगा नहीं लगेगा, सही है नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट तो ध्यान रखेंगे। आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो प्रो राटा अलॉटमेंट अलॉन्ग विथ फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट के साथ प्रिपेयर करेंगे। अब देखो अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का बन रहा है तो कुछ ऐसा, अगर क्वेश्चन 15 कैसे हो सकता है सर, 10 + 5 ये प्रोसेस भी हो सकता है। तो क्या होगा सर, 5 मार्क्स में आपका ये टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया और कॉल्स इन एडवांस, या फिर बैलेंस शीट वाला टॉपिक, या फिर
सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे जो कि रिलेट करेगा आपके इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट और लॉस वाले टॉपिक से। क्या है अभी डिस्कस करूंगा आगे। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। देखिए इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। जैसे हमें ऑब्वियस सी बात है जर्नल एंट्री करनी है, बट बिफोर जर्नल एंट्री हमें कुछ वर्किंग नोट करने पड़ते हैं। ठीक है जी सर, कौन से वर्क नोट करने पड़ते हैं सर? आज से पहले हमने नहीं की। अगर ऐसा एटीट्यूड है कि नहीं किया सर, नहीं दिमाग में आ रहा, तो समझना वो वर्क नोट है जो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। अगर शेयर अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना है। छोटे छोटे कैलकुलेशन जो आपको करने पड़ेंगे। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सर फॉर्मूला क्या है डिस्कस करूंगा, फिर भी जल्दी से बोल देता हूं। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। अब प्रॉब्लम क्या है सर, बहुत बार बच्चों को मैं देखता हूं क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऊपर जितने से क्रेडिट है फॉरफीचर वाले में, रीइश्यू में फॉरफीचर जितने से डेबिट है, क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस कर दो, बचा पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दो। मेरे भाई ये तब तक सही है जब तक फॉरफिटेड शेयर और रीइश्यूड शेयर दोनों का अमाउंट सेम है। अगर रीइश्यूड शेयर कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो सकता बट अगर कम हो गया, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। या फिर कोई दो शेयर होल्डर का ऊपर शेयर फॉरफिट हुआ है, रीइश्यू करते हो किसी एक शेयर होल्डर का पूरा शेयर लिया गया, दूसरे वाले का पार्शियल कुछ शेयर लिया गया, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फॉर्मूले की हेल्प से मूव करेंगे। नाउ कम टू यूनिट थर्ड जो कि आपकी इश्यू ऑफ डिबेंचर। ओके सर, यहाँ पे भी एक टॉपिक लिख लेंगे, ये टॉपिक फॉरफीचर में भी है। कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर क्या है सर ये, जब हम किसी पर्टिकुलर कंपनी से कुछ एसेट्स परचेज करते हैं, ये शेयर का ही पार्ट है और हम उसको कैश में पेमेंट ना करके या फिर पार्शियल कुछ पैसा कैश में देके बाकी हम बोलते हैं भाई कंपनी बड़ी मस्त है हमारा शेयर ले लो। अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे हम बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक है ये, जहाँ पे आप कुछ एक एंट्री करते हो, यहाँ पे एसेट्स परचेज करते हो, फिर पार्शियल पेमेंट करते हो, फिर उसको आप शेयर इशू करते हो। शेयर इशू पार प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है, कह सकते हैं आप इसको। फिर बात आती है सर इशू ऑफ डिबेंचर की। अब यहाँ पे एक है कोलेटरल सिक्योरिटी, जहाँ पे बैंक के लोन और सस्पेंस अकाउंट को दिखाने की प्रथा रही है सर, है ना। बहुत बेसिक है, मतलब बिलीव मी इस बार कंपनी अकाउंट अगले 2 से 3 दिन में आप जो वीडियोस पाने वाले हो उसमें कंपनी अकाउंट हम डिटेल फिनिश करेंगे, क्लियर। और हाँ, जैसे आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखा होगा, हमने आपको टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन दिया, जहां एक क्वेश्चन नहीं बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन थे जो पिछले 4 अटेम्प्ट में आए हैं, उनको हमने एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर और आपको प्रोवाइड कर दिया। कुछ बच्चों ने आंसर की डिमांड की, वो भी बहुत जल्दी मैं कर दूंगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, जब भी आप कोई चैप्टर तैयार करो, जैसे हमने रिसेंटली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करा आपके लिए, जब भी कोई चैप्टर तैयार करो तो मेक श्योर वो चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद प्रीवियस 4 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करो। फिर अगर आपके पास मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, रिवीजन टेस्ट पेपर क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। और हाँ, आईसीआई के मॉडल क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने है ना। अगर आपने इतना कर लिया तो ऐसा कोई पेपर नहीं बना मेरे भाई जो आपको फेल कर दे, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, एक प्रॉपर वो कहते हैं DCD फॉर्मूला, डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, सॉल्व करना पड़ेगा, माइंड में नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे लोग बोलते हैं सर मैं माइंड बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। अगला कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये डिबेंचर ये भी वर्क करेगा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट नहीं सर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है जी। तो जरा ध्यान दीजिए, आपको ये टॉपिक, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। दूसरा फॉरफीचर एंड रीइश्यू ये, और तीसरा प्रो राटा अलॉटमेंट। फिर आपका है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिर से रिपीट कर देते हैं जरा जल्दी से। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंस शीट एक टॉपिक, ये बहुत अच्छे से करना है। प्रो राटा अलॉटमेंट अलोंग विथ फॉरफीचर एंड सेपरेटली फॉरफीचर एंड रीइश्यू, ये 2 टॉपिक करने हैं। फिर हमें डिस्काउंट और लॉस का ट्रीटमेंट करना है ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये इतने को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कंसिडरेशन अदर देन कैश, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी को छोड़ने को बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये टॉपिक जो हमने लिख रखे हैं। अब सर सवाल ये होता है कि प्रिपरेशन कैसे होगी। देखिए कल सुबह 11 बजे, यस कल सुबह 11 बजे, पहले 2 दिन में थोड़ी सी क्लासेस इधर से उधर रही हैं, बिकॉज मैं स्लॉट 1 के बच्चों से बैक टू बैक बात कर रहा था, बिकॉज स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है और मुझे उन लोग को भी वो फीडबैक देना है जो वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं ना। बट अभी सबका ऑलमोस्ट सेट हुआ, कुछ बच्चे बाकी जिनसे बात करना है उनसे आज शाम तक कर लूँगा। तो अब मेंटली फ्री हूँ और 11 बजे सुबह में आपके लिए कंपनी अकाउंट का वीडियो आएगा। अब वीडियो आपको कैसे कंप्लीट करना है वो सुनना, ये मैंने बताए हैं। इसको एज इट इज़ कॉपी में आज नोट कर लो और मार्क्स ज़रूर लिख लो कि भाई
कंपनी अकाउंट पढ़ने से 10 से 15 नंबर मिलेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको ये चैप्टर करने के लिए किसी और चैप्टर की नीड बिल्कुल नहीं है। आप इस चैप्टर को इंडिविजुअली फ्री में कर सकते हो। फ्री मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा, किसी चैप्टर पे डिपेंडेंसी नहीं। जैसे अगर आपको पार्टनरशिप पर रिटायरमेंट करना है तो एडमिशन आना बड़ा जरूरी है, बिकॉज रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल उसी के थ्रू मूव करता है, समझ रहे हो। रेक्टिफिकेशन करना है तो जर्नल एंट्री आनी बड़ी जरूरी। बच्चे क्या करते हैं, उनको जर्नल एंट्री नहीं पता, बताता हूँ कैसे। जब ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का वीडियो इशू किया, उसके डिस्क्रिप्शन में टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री का एक वीडियो दिया, वो मैंने बनाया था यूट्यूब पे। वो वीडियो नहीं और किसी का, जहाँ पे हमने 7 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री बताई। बहुत कम बच्चों ने वो वीडियो देखा। अब अगर आपको जर्नल एंट्री के बेसिक्स नहीं पता है ना, और आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो सर मजाक कर रहे हो, आप अल्टीमेटली रेक्टिफिकेशन में अटकोगे ही अटकोगे। एक इंपॉर्टेंट बात और, आप कम्युनिटी टैब जरूर चेक कर लिया करो। कैसे करोगे, वीडियो देख रहे हो ना, आप होम पे देख रहे होगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करो या इधर उधर देखो, वहाँ पे आपको कम्युनिटी प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट के पड़ोस में स्टोरीज कम्युनिटीज, तो कम्युनिटी चेक कर लिया करो। वहाँ पे कुछ एक वीडियो को मैं अटैच कर देता हूँ, सो दैट आपके लिए वो प्रॉब्लम है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, मैं उसको सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है वो आप लोग को भी जानना चाहिए, तो वो कम्युनिटी में पोस्ट कर देता हूँ, ज़रूर कवर कर लिया करो, ठीक है। कल की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके बेसिक चैप्टर से, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। और हाँ, ट्रिक वाइज मूव करेंगे, पहले कंसेप्ट, फिर ट्रिक, फिर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। इतना काम हम करेंगे हर पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। आई होप आप सारे वीडियोस को एंजॉय जरूर कर रहे हो। तो मुझे कमेंट बताना क्या आप रियली एक्साइटेड हो इस पर्टिकुलर चैप्टर को करने के लिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पर बहुत जगहों पे आपको छोटे छोटे चैप्टर कराए जा रहे हैं। पता क्या, एक जो माइंड में स्ट्राइक करती बात वो ये कि एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, दैट मीन्स जो टफेस्ट चीज़ है उसको पहले हटा लो भाई। अगर वो हट गया तो कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से बूस्ट कर जाएगा। और हाँ, ये चैप्टर आपको 10 से 15 नंबर फॉर श्योर दिला के जाएगा, और ये हमको चाहिए भी। तो चलिए मिलता हूँ अभी फिलहाल शाम 6 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में, और कल सुबह 11 बजे आपकी अकाउंट की क्लास में। और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।